ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के तीन शब्द सीखा के याद रखो। सबको याद है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। और सब भूल जाए तो तीन शब्द नहीं बोलो। ये साकार रूप की तीन शब्दों की सिक्किया सौगात है। ओम शांति। आज बाबा की मुरली देखते हैं और ये जो मुरली है ये है 8 जून 1972 1972 की ये मुरली है। 8 जून की। बैलेंस रख स्वयं साक्षी हो, अपने को देखो तो कमाल अनुभव होगी। तो बैलेंस रख अपने बैलेंस रख स्वयं साक्षी हो, अपने को देखो तो कमाल अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं कि अपने को विघ्न विनाशक समझते हो। कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आए तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। तो एक है, बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक समझते हो अपने आप को, और विघ्न विनाशक समझने के साथ साथ यदि कोई विघ्न सामने आए तो उसको सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। तभी हम उसको विनाश कर पाएंगे, जब उसको फेस कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के या अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, या वहां का वहां ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। तो अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाबा के या अपनी ना जो अपनी संपूर्ण स्थिति है वही बाप समान स्थिति है ना? तो जिसको बाबा कहते हैं आप अपनी संपूर्णता को पाओ, संपूर्ण स्थिति अर्थात कंप्लीटली लाइक गॉड। तो इसको बाबा कहते हैं कि ऐसा भी अनुभव करते हो कि हम बाबा के बाबा के समीप और अपनी संपूर्ण स्थिति के अब समीप जाते हुए अनुभव करना। तो यहाँ पे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे राही कभी रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझ चलते रहते हैं। तो पूरी इसको याद की यात्रा कहते हैं बाबा। तो यात्रा मतलब यात्रा पे जब कोई राही है तो वो कभी रुकता नहीं है ना? यात्री जो है वो कभी रुकता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को राही समझ कर चलते हो, क्योंकि राही कभी रुकता नहीं है।
संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में या स्थिति में क्या दिखाई देता है, या संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है जिस गुण से ये परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है या दूर है। तो अब बाबा ने जो ये क्वेश्चंस पूछे कि विघ्न विनाशक समझते हो, विघ्न को, कोई कैसा भी विघ्न सामने आ जाए तो उसको सामना करने की शक्ति ऐसा अपने को अनुभव करते हो। फिर बाबा पूछते हैं अपने को राही समझते हो, क्योंकि राही कभी भी रुकता नहीं है, तो यात्रा में वो सिर्फ आगे बढ़ता है, हर स्टेप के साथ, हर कदम के साथ वो आगे बढ़ता है, तो राही भी समझते हो। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो हम चेक कैसे करें कि हम, ये सब साइंस है कि हम अपनी संपूर्ण स्थिति के करीब आ रहे हैं, अपनी कंप्लीटनेस के क्लोज पहुंच रही है आत्मा, उसके ये साइंस हैं कि कहीं पर भी किसी भी चीज का विघन, किसी भी प्रकार के विघन से कोई डर नहीं होगा, कोई उसकी कोई कंसर्न नहीं होगी, क्योंकि जब आत्मा को पता है कि यहाँ पे ये कुछ भी मेरा नहीं है और कोई भी चीज यहाँ की, आत्मा अविनाशी है, तो यहाँ की कोई भी चीज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती है, तो फिर सामना करने की भी शक्ति है। तो ये सारे साइंस हैं संपूर्णता की स्थिति के। और अब बाबा कहते हैं कि इसको कैसे परखें कि हम अपनी संपूर्णता के स्थिति के क्लोज आ रहे हैं, इसको कैसे परखा जाए। तो क्या कहेंगे, कैसे परखा जाएगा, कैसे परखेंगे कि क्लोज आ रहे हैं अपनी कंप्लीटनेस के। इफ ना, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेकिंग है कि एम आई कमिंग टू ना, टू माई फाइनल स्टेज के, हम कितना क्लोज पहुंच रहे हैं। ड्रामा के अप डाउन्स में कितनी अनटच्ड रहती हूँ, लाइटनेस रहेगी, इच्छा मात्रम अविद्या, लाइट माइट रहेंगे, सदा खुश, एक रस, फिनिश्ड, फियर एंड क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा। सो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल रूप में क्या दिखाई देता है। तो अभी एक सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए बाबा कहते हैं कि अभी ये सारे आंसर्स मिले, तो अभी दोबारा आंसर देना है। लेकिन अभी अपनी एक सेकंड में अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ कि कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को या स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। तो कौन सा गुण जो है वो संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्ष करता है, अभी अपनी फाइनल स्टेज, अपनी परफेक्ट परफेक्ट कंप्लीट स्टेज जो है, उसमें हम उस एक्सपीरियंस में आकर, उस एक्सपीरियंस में आकर बताएं कि क्या क्वालिटी है, न्यारा और प्यारा, अनअफेक्टेड। बहुत सारे आंसर्स हैं, हाँ। साइलेंस, संतुष्टता। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण स्टेज या संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है। तो प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है इसका, तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल परफेक्शन का, संपूर्णता का, परफेक्शन का प्रैक्टिकल में क्या गायन है। तो प्रैक्टिकल में इसका गायन है समानता। कैसे हम चेक करेंगे, तो चेक हम कर सकते हैं समानता से। क्या समानता है, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सभी में समानता रहे। यहाँ पे अलग अलग चीजें बाबा ने बताई। निंदा स्तुति हो, समानता है, सोल जो है जो कंप्लीटली डिटैच्ड हो गई है। परफेक्शन मतलब कर्मातीत, परफेक्शन की स्थिति अर्थात कर्मातीत, कर्मातीत स्थिति अर्थात अभी सिर्फ एक रियल ओरिजिनल मैं है और कोई मैं नहीं है अंदर में।
और सारे जो मैं होते हैं, इस एक मैं के अलावा कोई भी मैं है, इस एक मैं के अलावा, वो सब होगा कैरेक्टर के आधार पे। यहाँ पे जो मास्क मिला हुआ है, मास्क के आधार पे होगा। जो मास्क मिला है ना, जिसका कुछ भी, इसको हम, इसी को पार्ट कहते हैं, इसी के आधार पे होता है कोई भी और मैं, जो इस मैं के अलावा। तो बाबा कहते हैं अब इसकी कोई निंदा स्तुति हो, ना, निंदा या स्तुति हो, इवन साकार मुरली में बाबा कहते हैं सर्दी गर्मी हो, इसका इसका कुछ भी है, इसकी निंदा हो, इसकी स्तुति हो, जय हो पराजय हो, सुख हो दुख हो, सब तरफ में आत्मा जो है वो समानता की स्टेज में रहती है, क्योंकि उसके सारे जो धागे हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, जो जितनी भी पहचाने हैं इसके आधार पे, तो ये कंप्लीट स्मृति का शिफ्ट हो गया है। बस नॉलेज का शिफ्ट नहीं है, नॉलेज का शिफ्ट सब जगह है, लेकिन स्मृति का शिफ्ट, कि अभी हर तरफ से जो मैं है ना, वो बहुत इजीली, वो मैं जो है वो बहुत चीजों से, मेरी अभी जैसे ड्रिल में भी हमने सुना ना, मेरी क्वालिटी, मेरी विशेषता, मुझे सेवा मिले, मैं आगे, मेरा नेचर, मैं सबके लिए बहुत अच्छा करने वाली, जितना भी, तो जो ये मैं है, ये सारा अभी इसके बेसिस पे है। तो जब ये पूरा शिफ्ट होता है, हमारी जो पढ़ाई है वो स्मृति के शिफ्ट की है, तो सारा जो मैं है वो इस सितारे के आधार पे हो, इस डॉट के आधार पे हो, जो कि बहुत ज्यादा ना लकी है और ब्लिसफुल है। तो सारा ही जो मैं है वो सिर्फ इसके आधार पे है, बाकी कोई भी मैं है तो फिर वो स्मृति शिफ्ट नहीं हुई है। और हमारी जो पढ़ाई है वो स्मृति शिफ्ट की पढ़ाई है, ना, स्मृति स्वरूप की है। इसी को बाबा कहते हैं ना कि आत्मा, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप, वो है जब मैं, इस मेरा मैं जो है, सारा मैं, वो इस सितारे के आधार पे है, वो इसके आधार पे नहीं है वो मैं। यहाँ पे कितना सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे कितना क्या रेगुलर है, उसके आधार पे नहीं है, उसका सारा नशा जो है वो इस डॉट के आधार पे है। तो इसी को बाबा कह रहे हैं कि समानता, ये पार्ट में दुख सुख पराजय जैसी भी चेंजिंग, पूरे टाइम यहाँ पे चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत या मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख या हर्ष की लहर दिखाई दे। पाठ के लेवल पे दुख नहीं आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेज ही कलयुग का है ना, स्टेज ही कलयुग का है, और फिर कलयुग के स्टेज पे ही जो पार्ट प्ले हो रहा है, और इसका जन्म भी जैसे हुआ है, वो सारा भी कलयुग का मिक्स है उसमें, तो मिक्स ही नहीं है, पूरा कलयुग का ही है। तो इसीलिए इससे डिटैच होना है। तो बाबा इसको कहते हैं कि सुख दुख का भी, ना, दुख का भी अगर दुख में भी सूरत या मस्तक पर दुख की लहर नहीं आए, हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसा ही अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द हैं, ऐसी समानता रहे। तो एक सेकंड भी बाद में, एक यहाँ पे कुछ दुख का लहर है, या पाठ के लेवल पे कुछ भी दुख का ना, कोई निंदा के शब्द हैं या दुख की कोई भी बात है, तो 5 मिनट बाद भी अगर ये याद आता है कि हाँ, ये मुझे बात बनाने आई थी ना, ये तो मेरी टेस्टिंग के लिए थी, 5 मिनट बाद वाला भी इट डजेंट काउंट। उस टाइम सितारे ने क्या फील करा, उस टाइम ये सितारा किस एक्सपीरियंस में था, अगर इसके एक्सपीरियंस में था तो उसी का शिफ्टिंग की बात हो रही है। और बाकी उसी समय, उसी उसी समय जो सितारा, जो यहाँ इस दुनिया का है ही नहीं, जो यहाँ पे जस्ट एक विजिट कर रहा है, जो अभी रिटर्न जर्नी पर है, पूरा पूरा वो रिटर्न जर्नी पर है, तो वो यहाँ पे देख रहा है कि कोई निंदा की बात हो रही है,
कोई दुख की बात आई है, दुख की लहरें यहाँ पर चल रही हैं, तो जो रिटर्न जर्नी पे है वो उसी सेकंड ना इस बात को समझता है कि ये संपूर्ण स्थिति को परिपक्व यहाँ से कंप्लीटली, क्योंकि अभी थोड़ा भी अगर दोबारा हम इसमें इंटैंगल होंगे तो फिर जर्नी डिले होगी। तो यहाँ से कंप्लीट लंगर को उठाने के लिए ही ये सारी बातें आती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये महिमा योग्य शब्द हैं, ऐसी समानता रहे। महिमा योग्य शब्द है। कैसे महिमा योग्य शब्द है? अगर कोई निंदा कर रहा है, सामने से कोई निंदा कर रहा है, ड्रामा एक चल रहा है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि ये मेरा पार्ट है ना, ड्रामा से जो चीज मिली है वो मेरी नहीं है। तो भले इसको बाबा शब्दों में ना समझाने के लिए कहते हैं कि साक्षी होकर अपने को देखो, लेकिन ये अपने मतलब इस रोल को देखो ना। और रोल भी ये ड्रामा अनुसार है ना, पार्ट भी ड्रामा से मिला है। हर बार मुरली में आता है, कितनी बार मुरली में आता है कि पार्ट जो है वो ड्रामा का पार्ट है, ड्रामा से मिला है ना, तो वो भी मेरा नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई निंदा हो रही है, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है या कर रहा है, या दुख की कोई सिचुएशन आ रही है, तो ये महिमा योग्य कैसे है? प्रैक्टिकली ये महिमा योग्य कैसे है? फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकली महिमा योग्य कैसे? महिमा योग्य है क्योंकि इट हेल्प्स अस टू नो हाउ मच आई एम डिटैच्ड, और क्योंकि सेल्फ चेकिंग होगी। नहीं, ये चेकिंग चेकिंग होगी, और कितने हम डिटैच्ड हैं वो अलग बात है। महिमा योग्य है ये शब्द। महिमा योग्य शब्द कैसे हैं? हाँ, सारे जवाब यही आ रहे हैं कि वो चेक करने के लिए आ रहे हैं। चेक करने, बाबा ये तो नहीं कह रहे हैं ये चेक करने के लिए आ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ये महिमा के योग्य शब्द हैं। ऐसा कैसे है? क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन क्वेश्चन सुना सबने? क्योंकि मुझे अपने ट्रुथ की तरफ लेके जा रहे हैं। दे वांट अस टू बी ऑन अ हायर लेवल। तो यहाँ पर पूरा ये रेस रेस ट्रैक है जिस पे आत्मा ट्रैवल करती है। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आत्मा आई है और ये पूरा ट्रैवल करती है ना, ये हमें पता है। जिन भी आत्माओं की ना, तो ये पूरा, जिन आत्माओं ने ऑल राउंड पार्ट प्ले किया है, जिस भी आत्मा ने ऑल राउंड पार्ट प्ले किया है, तो ऑल राउंड पार्ट मतलब कि उसने हर तरीके का हर तरीके का पार्ट प्ले किया होगा, हर तरीके के एक्सपीरियंसेस उसने देखे होंगे। तो यहाँ पे पूरे पूरे साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस। तो जो ओल्ड सोल्स हैं ना, तो उन्होंने उनका ऑल राउंड पार्ट है, इसीलिए उनके पास डिफरेंट वैरायटी एक्सपीरियंसेस हैं। तो जिन आत्माओं ने पूरे साइकिल में बहुत ज्यादा अ, ना, स्तुति देखी होती है, जिसको हम कहें प्रेज देखा है, बहुत पूजनीय रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर, उनकी यात्रा में ये सब चीजें ज्यादा रही हैं। तो संगम युग पे इनको, फिर इन सोल्स को संगम युग पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस चाहिए, ताकि ये रिटर्न जर्नी पे और स्ट्रांग हो। और क्योंकि ये ओल्ड सोल्स हैं और इनका ऑल राउंड पार्ट है, तो जहाँ पे भी महिमा ना, पूजन योग्य, ये सब गायन ना, पूजन बहुत ज्यादा हुआ है, तो संगम युग पे फिर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस चाहिए इन सोल्स को ना, क्योंकि दे आर द ओल्ड ओल्ड सोल्स। तो इसीलिए यहाँ पे निंदा होना ना, या कोई अलग अलग तरीके के
इसी इसी स्पेक्ट्रम पे, निंदा के साथ के ही अलग स्पेक्ट्रम के एक्सपीरियंसेस, इसी सेम टैंजेंट के एक्सपीरियंसेस की जरूरत है ना, क्योंकि ये वाले तो एक्सपीरियंसेस बहुत है इनके पास, तो ये वाले भी चाहिए, तभी ये ऑलराउंडर बनते हैं, तभी ऑलराउंडर कहे जाएंगे। सो जो ओल्ड सोल्स हैं जिनका बहुत लंबा जर्नी रही है, तो दे हैव बहुत सारे ये एक्सपीरियंसेस, सो दे आल्सो नीड दीज एक्सपीरियंसेस। और जब ये दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, इक्वल क्वालिटी, इक्वल इक्वल कहें या ये दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, तो सोल समानता में आती है दोनों ही एक्सपीरियंसेस के। तो वो प्रेज में भी समान रहेगी, निंदा में भी समान रहेगी, बिकॉज इट नोज उसके पास, उसने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है ये भी, और बहुत एक्सपीरियंस किया है ये भी। तो प्रेज में बहुत उड़ने लगना ये होगा नहीं, ये किसी आ, ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं ज्ञान के पॉइंट्स की वजह से नहीं है, ज्ञान के पॉइंट्स की वजह से नहीं, क्योंकि लेकिन प्रैक्टिकल में उसका ये एक्सपीरियंस है। कोई ऑडियंस है वो 24 घंटे एक तरीके की मूवी देखे, कहते हैं ना कोई जोक है, आप पहली बार सुनते हो तो आपको हंसी आती है, दूसरी बार सुनो तो कम हंसी आती है, तीसरी बार चौथी बार 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 सुनते रहो तो कहाँ उस पर हंसी आती है। तो ऐसे ही है, जो यहाँ पे बहुत पुरानी सोल्स हैं, जो ओल्ड सोल्स हैं, तो प्रेज में भी उनको कुछ बहुत नहीं होगा, और यहाँ पे संगम युग पे उनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। निंदा में तो पहले थोड़ा हिल सकते हैं, क्योंकि ये बैग बहुत ज्यादा है ना, अ, मान का ना, स्तुति का ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा हिल भी सकते हैं। लेकिन वंस ना, जब जब वो अपनी यात्रा में भी बिजी रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये जो निंदा वाली चीजें हैं, इसके भी एक्सपीरियंसेस में उनको ना, कोई उनको कुछ हिला नहीं सकता है। और इट इज नॉट बिकॉज ऑफ बाबा कह रहे हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ इट्स अ रियल एक्सपीरियंस। उसमें उनको युद्ध नहीं करना पड़ता है कि बाबा ने कहा है मुझे हिलना नहीं है, ज्ञान लगाना नहीं पड़ता है, अपने को ज्ञान से सप्रेस नहीं करना पड़ता है फीलिंग्स को, बट वो बैगेज ही है कंप्लीट एक्सपीरियंसेस का, दे हैव एक्सपीरियंस। तो इसको बाबा कहते हैं कि संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए आए हैं, तो ये महिमा योग्य शब्द है। सो दे नो कि इतनी बार हमको ये प्रेजेस मिली हैं, इतना पूजन, इतना गायन हुआ है, तो ये शब्द मिलना भी जरूरी है, ग्रोथ के लिए मेरी जरूरी है, बिकॉज आई हैव दिस बट आई डोंट हैव इनफ ऑफ दिस। तो वो जानबूझ के देखेंगे, देखना चाहेंगे कि ये एक्सपीरियंसेस भी ऐड हों। इसीलिए जो दीदी, अ, जो बड़ी दीदी थे ना, वो यही बोलते थे कि संगम युग की टोली है डेफर्मेशन, संगम युग की एक्चुअल टोली है ना डेफर्मेशन, डेफर्मेशन अर्थात निंदा। तो दादी के साथ जो दीदी थे, दीदी मनमोहिनी, वो हमेशा कहते थे कि संगम युग की असली टोली जो है वो है डेफर्मेशन। संगम युग पे हम देवी देवता बन रहे हैं, वो जो यात्रा है, तो उसमें ये ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। बाकी बाबा के साथ तो सुख का है, सारे एक्सपीरियंसेस आर विथ बाबा, एंड आउटसाइड में ये एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, तो दिस इज अ साइन कि सोल अपनी संपूर्णता की स्थिति की तरफ आ रही है, और उसको उसको ये नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नॉट बिकॉज ऑफ ये फिलोसफी है या ये कोई अच्छी बात है ना कि निंदा स्तुति में समान रहो। सारी दुनिया ऐसा बोल रही है ना कि योगी वही जो निंदा में भी स्तुति में भी समान है। इ- योगी के इस लक्षण है इसलिए नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये डिफरेंस है, लोग योगी के ये लक्षण है इसलिए मुझे इसमें भी इक्वल रहना है, ये कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन किसी ने एक तरीके की सेट ऑफ मूवी इतनी ज्यादा देखी है कि व्हेन दे गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ मूवी, तो उसको भी वो बहुत आराम से लेते हैं, क्योंकि दे नो कि एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस भी जरूरी हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सपीरियंसेस हर तरीके के जरूरी हैं। उसमें कोई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है इसीलिए नहीं ऐसे है कि योगी तो ऐसा होता है इसलिए मुझे ऐसा रहना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी समानता रहे, इसको ही बाबा बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आए,
ना दृष्टि में ना वृत्ति में। ये दुश्मन है या गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है, ये वृत्ति ना रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति या कल्याणकारी दृष्टि रहे। हाँ, क्योंकि हर चीज उसके बारे में है, हर चीज उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में है, तो ये नहीं मैटर कर रहा है कि बाहर में कौन तारीफ कर रहा है, बाहर में कौन निंदा कर रहा है। उस आत्मा को पता है कि मुझे अभी संगम युग पे इन एक्सपीरियंसेस की जरूरत है और वो मुझे मिलने चाहिए। और उसको पता है कि किस एक्सपीरियंसेस की जरूरत है और किसकी, इस बेसिस पे उसका उसका दृष्टिकोण है ना। उसका किसी से पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऐसा नहीं है, बट इट नोज कि फॉर मी इन दिस ड्रामा, इस पार्ट के लिए कुछ सोल्स ऐसा पार्ट प्ले ही करेंगी ताकि ताकि मेरा जो जर्नी है उसको और कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं। तो बाबा ऐसे ही नहीं बोलते थे कि कोई जो सामने पड़ोसी रहता था तो वो बहुत गाली देता था बाबा को, ब्रह्मा को गाली देता था। तो वो जो आत्मा थी वो किसी को भी वो मिलवाते थे तो वो कहते थे कि ये मेरा मित्र है, ये देखो ये मेरा मित्र है। तो वो इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वो बहुत क्योंकि कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए नहीं, नेचुरली रियल में सोल फील्स कि ये मेरा मित्र है। बिकॉज अगर ये नहीं होगा, ये वाला एक्सपीरियंस देने वाला मुझे कोई नहीं होगा, तो फिर मैं ऑल राउंडर की कैटेगरी में, मैं पूर्वज आत्मा की कैटेगरी में आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ ना। अगर पूरी यात्रा में हमारे एक ही सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस रहेंगे, एक ही सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंसेस, तो ये ओल्ड सोल नहीं हुई। तो वो महानता की वजह से नहीं, महानता तो एक सेकेंडरी चीज है, बट इट इज अ रियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। ऐसे ही जो विश्वामित्र न्यूज़पेपर था, फिर उसमें किसी ने ना, जो रिपोर्टर था उसने रिपोर्ट किया ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत उल्टा सीधा। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो ये असली में विश्वामित्र है, ये असली में विश्वामित्र है, क्योंकि इसने हमें पूरे में फेमस कर दिया। तो ये सिर्फ, ये बहुत ही विजडम के बोल हैं, और विजडम मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बात करना, ये विजडम नहीं है, बट इट इज रियल एक्सपीरियंस ऑफ द सोल, रियल में विजडम ऑफ द सोल स्पीकिंग। पूरी यात्रा के आधार पे वो विजडम जो है वो ये कहती है, जो विजडम है वो ये कहती है कि ये वास्तव में विश्वामित्र है। वो देख सकती है कि ये क्यों हो रहा है, इस पार्ट के साथ, ब्रह्मा पार्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ही कैन सी वेरी क्लियरली, बिकॉज सोल जितनी एलिवेटेड है, सोल जितनी डिटैच्ड है, वो देख सकती है कि इस पार्ट के साथ ऐसा ऐसा हर तरफ से क्यों हो रहा है। तो इसी को बाबा कहते हैं कि ये दृष्टि ना रहे, एक्चुअली में दृष्टि क्या रहे, कल्याणकारी दृष्टि। क्योंकि वो तो अल्टीमेटली सब सोल्स हेल्प कर रहे हैं इसको ना। ब्रह्मा से जो चीज फ्री कर रही है आत्मा को, तो वो तो हेल्प कर रही है। तो उल्टा सीधा लिख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, तो फिर सोल को ना, फिर सोल को हेल्प मिलती है ब्रह्मा से फ्री होने की। तो हर बार ही वॉज सेइंग दैट विथ विजडम, ऊपर की बात नहीं है लेकिन विजडम की बात है। तो इसको बाबा कहते हैं समानता, अर्थात बैलेंस, दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। और समानता अर्थात बैलेंस ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हैं। तो जहाँ पे ये बैलेंस ठीक नहीं है इन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस का ना, ये दोनों सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस का जहाँ बैलेंस ठीक नहीं है, निंदा स्तुति ना, मान अपमान, सर्दी गर्मी, जय पराजय, दुख सुख, बैलेंस जहाँ पे ठीक नहीं है, तो वहां पे ब्लिस, बाबा का ब्लिस जो है वो नहीं फील करेंगे, क्योंकि आत्मा उसमें कंप्लीटली उससे हटी नहीं है, कंप्लीटली उससे हटी नहीं है, अभी भी फीलिंग्स आ रही हैं उसके बेसिस पे। पहली बार जोक सुनते हैं तो फीलिंग आती है, तो हंसी आती है। बार बार जोक सुनेंगे तो फीलिंग खत्म हो जाती है, तो उस पर फिर हंसी नहीं आती है, इट इज जस्ट एक लाइन। तो ऐसे ही बार बार जब एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी ना, हर तरीके के,
तो ये वाले एक्सपीरियंसेस तो आत्मा की स्मृति में है ही ना, और फिर ये जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो फिर फीलिंग उससे हट जाती है, टोटल ड्रामा से फीलिंग हट जाती है, टोटल ड्रामा से फीलिंग हटेगी। यहाँ पे थोड़ा भी लौकिक में कहीं से मिल रहा है, रिश्तों में मिल रहा है, साधनों में, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, धन, ये यहाँ से सबसे मिल रहा है, तो वो सोल ड्रामा से कभी हट नहीं पाएगी। अल्टीमेटली वो पैसे के आधार पे नशा, गाड़ी के आधार पे नशा, संबंध के आधार पे नशा, ना बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आप कितने स्पिरिचुअल हो, कितनी शांत हो, बहनें कह रही हैं कि ऐसा है वैसा है, तो वो फिर वो ड्रामा से हटेंगे नहीं ना, तो ड्रामा से हटेंगे नहीं तो बाबा की ब्लिस तो एक्सपीरियंस हो नहीं सकती, क्योंकि ब्लिस इसको एक्सपीरियंस होती है, जो जो सितारा है सिर्फ वो एक्सपीरियंस कर सकता है ब्लिस। वो अगर थोड़ा भी ड्रामा बेस्ड किसी भी मैं में ना, मैं को लिए हुए है, और लिया तो बहुतों सबने लिया हुआ है, लेकिन उसको दिख भी नहीं रहा है। जो चीज हमें दिख जाती है उसको उसके खत्म होने के 100% चांसेस हैं। कोई फैमिली गैदरिंग है, घर है, उसमें आप देखो कि बार बार कोई चीज मिसिंग हो रही है, कोई तो घर में से ही चोरी कर रहा है, तो अगर हम कैमरा लगा दें, कैमरा में दिख जाए कि कौन ले रहा है, तो फिर उस चोर की चोरी खत्म करने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हर आत्मा के पास बहुत सारा मैपन है, लेकिन दिखना मतलब खत्म होने के 100% चांसेस, बट नहीं दिखना है, लेकिन दिख नहीं रहा है ना। दिख नहीं रहा है उसका साइन क्या होता है? सिर्फ एक साइन है, मैंपन है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वो 100% जाएगा नहीं ना। खुद ही हर ईगो जो है, हर जो आइडेंटिटी है, ईगो बोले, हर ईगो जाने से पहले, खत्म होने से पहले आत्मा को पूरी तरीके से दिखेगा कि ये ईगो था। कोई भी ऐसा ईगो नहीं होता है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं अपने आप ही खत्म हो गया और हमें पता ही नहीं चला खत्म हो गया। हम इस यात्रा में हैं, एक एक ईगो जो क्रिएट किया है वो जब टूटेगा तो वो दिखेगा कि ये टूट रहा है। योग की शक्ति से टूट रहा है तब भी दिखेगा, जब भोग की शक्ति से टूट रहा है तब भी दिखेगा। पता होगा हर बार कि दिस वॉज द ईगो जिसपे हथौड़ा पड़ रहा था ना। तो ये इनविजिबल प्रोसेस नहीं है, आत्मा देख पाती है। तो जहां पर ईगो है बट दिखाई नहीं दे रहा है, उसका क्या साइन है, उसका क्या, कैसे पता करें? इट इज ओनली वन थिंग, डिनायल। सिर्फ डिनायल है, जो ईगो रहेगा भी, डिनाई करता रहेगा, और फिर वो कभी जाएगा नहीं। तो अक्सर करके जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, तो उनको, उनका आदत होती है डिनाई करने की, दे विल डिनाई, क्योंकि उनका एम है ना, मीठा बोलना, मीठे से चलना, वो एम हो जाता है। तो बाकी जो ईगो है, कि मीठा बोलने के आधार पे भी ईगो है, कम बोलने के आधार पे भी ईगो है, हर चीज के आधार पे ईगो है, वो डिनाई होगा। तो अल्टीमेटली पहले गाड़ी के आधार पे ईगो था, अब इस पे ईगो है कि मैं बहुत मीठी हूँ। पहले संबंध के आधार पे ईगो होगा, अभी कि मैं बहुत धीरे चलती हूँ, एक्यूरेट टाइम पर योग करता हूँ। तो अल्टीमेटली ईगो का जो स्थान है वो चेंज हो जाता है, लेकिन ईगो रहता है ना। ईगो तो अडेप्ट कर लेता है। पहले लौकिक में जो चीजें हमें दिखती रहती थी कि किसी को स्टेटस के आधार पे मिल रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस आधार पे उसको मान मिल रहा है, तो वैसा ईगो बनाता थे। अभी अभी हम डिफरेंट चीज में आ गए हैं ना, अभी सोल्स को डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला है, तो ईगो है, लेकिन अब उसने यहाँ पे अडेप्ट कर लिया है ना। तो सेम चीज है, इट इज एब्सोल्युटली द सेम। गाड़ी और प्रॉपर्टी के आधार पे ईगो, इक्वल टू, सेम, इक्वल टू क्वालिटीज के आधार पे,
ना, कितनी सेवा करी, कितने साल, एग्जैक्टली इक्वल है, इट डजंट चेंज। और फिर उसको डिनाई करना कि नहीं वो वाला नहीं है ना, क्योंकि अभी हम जिन जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम सेंटर्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर खुले में हम गाड़ी और संबंधों के आधार पे तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो चीज प्रमोटेड ही नहीं है बाय बाबा। तो ईगो वैसा ही रहता है, बट वो दूसरी चीजों के आधार पे ना वो अपना अपना जगह ढूंढ लेता है। तो इसको बाबा कहते हैं कि संपूर्णता की स्थिति, अर्थात बैलेंस, समानता, बैलेंस ठीक रहेगा। तो अब बाबा कहते हैं कि बाप ब्लिसफुल है ना, तो अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है या बाप की ब्लिस लेनी है, तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे, तो अपने आप को ब्लिस या बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। स्नेह और शक्ति का भी बैलेंस ठीक रहे, तो बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखना नहीं आता है, जैसे वो नट होते हैं ना, तो उनकी विशेषता क्या होती है बैलेंस की। तो बात साधारण होती है, लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का, तो यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, ग्लानि से घृणा आ जाती है। तो वास्तव में न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे। तो फिर स्वयं से साक्षी हो, अपने आप को देखो, तो कमाल अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं कि अब ऐसे साक्षी होकर फिर आप देखो अपने ना, अब फिर आप इस पार्ट को देखो कि यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्या क्या कुछ भी आ रहा है, तो फिर आपको खुशी अनुभव होगी, कमाल अनुभव होगी। क्योंकि फिर जैसे ही हम साक्षी डिटैच होके देख रहे हैं ना कि अच्छा ये हर तरीके की चीज ये जरूरी है, तो ये अच्छे साइंस हैं, तो फिर कमाल अनुभव होगी कि अच्छा ये तो फिर कमाल का पार्ट है। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा, और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। यहाँ पर भी जो ये निंदा की बात हो रही है, अम, जो ये ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस हैं ना उनकी बात हो रही है, तो उसमें भी वैसे तो कुछ कुछ का जैसे हमें एक्सपीरियंसेस का, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस का हमें लॉजिक समझ में आ सकता है ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि ये अ, वैसे तो हर ही चीज का लॉजिक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है वही लॉजिक है कि हर आइडेंटिटी को ही निंदा फील हो रही है, दैट इज द लॉजिक। बट स्टिल कुछ चीजें जैसे हम देखें कि एक एक जन्म के स्तर पे दे सीम इलॉजिकल। जैसे कि ब्रह्मा बाबा है ना, दिख रहा है कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर सब कुछ छोड़कर अभी साधना कर रहे हैं ना, कुछ अलग कर रहे हैं, फिर भी कोई व्यक्ति गाली दे रहा है। तो एक जन्म के हिसाब से अगर इसको देखें तो इट इज अ बिट इलॉजिकल। अभी तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, फिर ये फिर गाली दे रहा है, तो ये इलॉजिकल। कोई न्यूज़पेपर है, वो कुछ छाप दे रहा है, तो समथिंग दैट टेक्स यू बियॉन्ड दिस बर्थ, तो एक इलॉजिकल फील होता है उसका, हमें अभी परेशानी होती है कि ये समझ नहीं आ रहा है। सो बाकी तरीके की जो निंदा है, जो हम इसी जन्म में कुछ करते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है ना, वो तो यू कैन मेक लॉजिक ऑफ इट ना, एक सेंस पता चल रहा है कि ये एक पेन मैसेज है। बट ये एक अलग चीज है, इलॉजिकल ना, आपको समझ नहीं आएगा, तो ये रियली में साइन है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हम सत्य सत्य के रास्ते पर हैं, तो उसका ये साइन होता है कि इलॉजिकल ऑपोजिशन। जब आप रियली सत्य के मार्ग पर हैं, तो इट इज जस्ट इलॉजिकल। क्यों कोई अपोज कर रहा है, जबरदस्ती पीछे से पैर खींच रहा है, इट इज इलॉजिकल, बिकॉज दैट इज अ रियली अ साइन कि मैं आत्मा जो है ना, आत्मा यहाँ से डिटैच हो रही है। तो बाहर में दूसरों के ईगो ट्रिगर हो रहे हैं, इट इज जस्ट इलॉजिकल ना, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने रास्ते पर हैं।
लेकिन एक दूसरा तरीके का होता है कि हम कुछ-कुछ चीज़ें करते हैं और उसका फिर आता है। तो वो नहीं समझना कि वो निंदा है, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। ना? अल्टीमेटली तो ये भी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, बट इसका जो जर्नी है ये बहुत बड़ी है। बट एक होता है कि इसी जन्म में हम कुछ-कुछ करते रहते हैं गड़बड़, है ना? आइडेंटिटीज़ के आधार पे और फिर चीज़ें वापस आती हैं तो वो एक पेन मैसेज वो हमें समझ में आ रहा है कि ये सेटलमेंट हो रहा है। ना मैंने ही किया था, अभी आई कैन मेक सेंस ऑफ इट। बट जो चीज़ें सेंसलेस होती हैं, ये बाबा ने मुरली में भी कहा है, अभी एग्ज़ैक्टली कौन-सी मुरली है, उसके शब्द भी एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं थे, बट बाबा सेड कि जब आप सत्य के रास्ते पर हो, तो अ, अननेसेसरी, इलॉजिकल एक तरीके से रिवोल्ट, खींचातानी, तो वो रियली में साइन है कि दैट इज़ द टोली, जो वो बात कर रहे थे ना कि डेफर्मेशन, वो रियल में टोली है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग प्योरिटी, कोई इतना प्रॉब्लम कर रहा है तो इट इज़ रियली ये टोली है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि जैसे नट का भी दिखाते हैं, तो महिमा का ना नशा हो, ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे और फिर स्वयं को साक्षी होकर अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी के कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ना जब ये इलॉजिकल चीज़ें होंगी जो कि बिल्कुल उनका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ना बिल्कुल सेंसलेस। कोई ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई कुछ न्यूज़पेपर पे छाप रहा है, कोई कहीं और कुछ लिख रहा है, ना कुछ और र्यूमर स्प्रेड कर रहा है। इस समय पे जब आत्मा डिटैच रहती है, उस समय पे भी तो लोग देख सकते हैं, ना पीपल कैन सेंस कि ये भी इससे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। स्टिल दे आर इन ऑन द राइट ट्रैक। तो दूसरों को भी उस कर्म से संतुष्टता मिलती है। ना? आप तो अपना रोल देखोगे इस रोल को, तो यू विल फील आपको तो कमाल अनुभव होगी ही, लेकिन दूसरों को भी बहुत संतुष्टता, उनको भी कमाल अनुभव होती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी के कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो-दो बातें होती हैं, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो आत्मा और शरीर भी दो हैं, बाप और दादा भी दो हैं, तो दोनों के कर्तव्य में विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है, तो बैलेंस ठीक नहीं होता है, तो खिट-खिट होगी, समय वेस्ट जाता है। तो जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो एक पाँव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा। वो हाई जंप दे सकेगा या तेज दौड़ लगा सकेगा? बाबा पूछ रहे हैं ना, कोई लंगड़ा होता है तो वो हाई जंप या दौड़ लगा सकता है। तो इसमें भी अगर समानता नहीं है, तो ऐसे पुरुषार्थ को क्या कहा जाएगा? तो बाबा यहाँ पे बात कर रहे हैं ना हैंडीकैप्ड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी हैंडीकैप्ड पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। ना हैंडीकैप्ड अपाहिज एक तरीके से। ऐसा ऐसा एफर्ट ऐसा एफर्ट चल रहा है। तो ये हैंडीकैप्ड एफर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि व्हाट इज़ दिस? एक टाँग से सब काम हो रहा है, दूसरी टाँग जो है वो काम नहीं कर रही, समानता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अगर पुरुषार्थ में एक चीज़ की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हो हैं, तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं दौड़ नहीं सकेंगे। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आ सकते हैं? जब पुरुषार्थ हैंडीकैप्ड है, एक ही पैर से हमें जंप करनी है, तो हाई जंप भी नहीं हो सकती है, दौड़ भी नहीं सकते हैं। तो पुरुषार्थ में भी
बाबा कह रहे हैं कि एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए। ये भी अगर बहुत ज्यादा है, ये अगर निंदा है, लेकिन ब्लिस का एक्सपीरियंस है, तो जिसको कहा ना कि इट इज लाइक ड्रामा में वो सेंसलेस सिचुएशंस जैसे इलॉजिकल चीजें हो रही हैं, आत्मा ब्लिस में रहेगी। आपको एक्चुअली मजा आएगा वो सीन्स देख के। बट जहाँ पे यही है, जस्ट पूरे टाइम ये दुख के एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये एक्चुअली सेल्फ क्रिएटेड है ईगो की वजह से। तो उसमें ये एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली जहाँ पे ये एक्सपीरियंसेस का बैग बहुत फिल है ना, पूरा भरा हुआ है, तो उसके लिए बहुत आसान होता है इसमें इसमें समानता में रहना। बट जहाँ पे प्रेस चाहिए चाहिए है, मेरी मेरी पूजा करो, अभी मानो मुझे, ये वाला जहाँ पे एलिमेंट है, तो वो ज्यादा मुश्किल फील करेगा कि लाइफ में मुश्किल ज्यादा है। तो मुश्किल जहाँ पे ज्यादा लगती है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हम नॉट नेसेसरली कि हम राइट ट्रैक पे हैं, बट इट इज लाइक ईगो से सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है ना, सिचुएशंस हम सेल्फ क्रिएटेड क्रिएट करते रहते हैं, उसकी वजह से बार बार फील होता है डाउन या लो। लेकिन जहाँ पे एफर्ट पूरा इधर है, फ्री होने का एफर्ट है, फिर ये दोनों बातें आती रहेंगी। लेकिन फ्री होने का एफर्ट नहीं है, ड्रामा में ही कुछ क्रिएट करने का है, उसमें कभी काम कर रहा है हमारी टेक्निक, कभी नहीं कर रही है, तो उस हिसाब से कभी कभी कुछ कहीं डांट पड़ गई, कभी कुछ हो गया। फ्री होने का जहाँ पे पुरुषार्थ है, तो उसके लिए ये सब दोनों चीजें समान रहती हैं। उसके लिए निंदा में भी पीछे हट जाना, बहुत आराम से लेना उसको, वो इजी हो जाता है और वो ब्लिस का एक्सपीरियंस करेगा। तो हैंडीकैप्ड एफर्ट नहीं है हमारा, हमारा फुल एफर्ट है। वी आर एफर्ट मेकर्स, पुरुषार्थी, तो हैंडीकैप्ड पुरुषार्थी। तो बाबा कहते हैं ये कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना, दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। एक समय एक जोर है और दूसरे समय पर दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहें, इसको कहा जाता है संपूर्ण। ये हमारा टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं एक ही टाइम पे ना, एक ही सेकंड में, एक ही टाइम पर एक्सट्रीम प्यारापन है, उसी सेकंड पे न्यारा है। ऐसा नहीं कि अभी इस पूरे सीन में प्यारे हैं और फिर 5 मिनट बाद पूरे न्यारे हैं, इसको समानता नहीं है। इसी सेकंड में प्यारापन है, इसी सेकंड में न्यारापन है, इसी सेकंड में शक्ति है, इसी सेकंड में स्नेह है और इसी सेकंड में शक्ति है। इसी को बाबा कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखता और बाह्य मुक्ता का, अंतर्मुखता और बाह्य मुक्ता एक ही साथ, एक ही साथ, ऐसे नहीं अभी 1 घंटे इतने इंट्रोवर्ट, फिर 2 घंटे के बाद इतने एक्सट्रोवर्ट, सबसे भाग रहे हैं, मिल रहे हैं, बस बस ना, ये बैलेंस की बात नहीं हो रही है कि यू कैन शिफ्ट बिटवीन दो टू, ये बैलेंस नहीं है। एक ही साथ है दोनों चीजें, एक ही साथ कैसे हो सकती हैं, एक ही साथ चल रही हैं दोनों चीजें। तो ये टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास है, बाबा इस पे अभी और अच्छे से बताएंगे। हाँ, दूसरे समय पर दूसरा, बाबा कह रहे हैं लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, जिसको ही कहा जाता है परफेक्ट ना, संपूर्णता, परफेक्शन, दिस इज परफेक्शन। एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज होता है तो प्रभाव एक का पड़ता है। शक्तियों के चित्र में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेह भी है और शक्ति भी है।
नैनों में स्नेह है और कर्म में शक्ति है। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि ये शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली है, इसलिए वो लोग भी चित्र में इस भाव को प्रकट करते हैं। तो चलिए, दिस इज फॉर नेक्स्ट टाइम। अभी हम, टाइम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। मे बी जस्ट 3 क्वेश्चंस, बस 3 क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एवरी ओल्ड सोल हैज टू फेस द एक्सपीरियंसेस। हाँ, एवरी ओल्ड सोल विल फेस दीज एक्सपीरियंसेस। जो पूर्वज आत्मा है वो डेफिनेटली, क्योंकि उनका ऑल राउंड पार्ट है। ऑल राउंड मीन्स कि उसमें सब कुछ होगा। उसमें हॉरर भी होना चाहिए, पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, कॉमेडी भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, सब कुछ होगा। ऑल राउंड मतलब ऑल, ऑल राउंड। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड अमृत वेला ठीक कैसे करें? उसके लिए जितना दिन भर में, अमृत वेला पूरा डिपेंड करता है दिन भर में हम कितना इंटरेस्टेड हैं ना अमृत वेले में। जैसे कि हम सडनली मैजिक नहीं हो सकता है। तो पिछले पूरा दिन 24 घंटा कैसे रहा है ना, कितना सोल इंटरेस्टेड रही है, कितना आत्मा ने क्रिएट करे हैं वो एक्सपीरियंसेस, कितना आत्मा वैल्यू करती है ना, अलौकिकता को, अव्यक्त नशे में रहती है, तो फिर अमृत वेला वैसे ठीक होता है। जितना इस तरफ दिन भर में अम, जितना इधर इंटरेस्ट है तो उतना अमृत वेला ठीक होता है। हाँ, हाउ टू बैलेंस इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, हाँ वो नेक्स्ट क्लास में बाबा बताएंगे ना, दोनों क्वालिटीज का बैलेंस कैसे हो। और अभी इसमें भी इट इज नॉलेज, नॉलेज के आधार पे, बट इसका बाबा की मुरली से हम देखेंगे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का कैसे बैलेंस। हाँ, एनी एनी होमवर्क फॉर द वीकेंड? बिल्कुल। होमवर्क, होमवर्क हमारा यही रहेगा। तो रियली कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ज्यादा हलचल है, उस सिचुएशन में तो और ज्यादा अटेंशन देखना है कि क्या आइडेंटिटीज हैं ना, क्या ईगो है यहाँ पर। तो जस्ट स्पॉट, कैमरा लगा हुआ है तो चोर की हर एक्शन हमें नजर में आएगी, रिकॉर्ड होगी। सो ये जो हम पारस बुद्धि कहते हैं, दिस इज एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कैमरा है। इसका यूज अगर है तो छोटे से छोटा जो चोर है ना, ईगो जो है, वो हर तरीके का ईगो चोर वो आइडेंटिफाई होगा एवरी टाइम जितना ये यूज होती है। तो जितना ज्यादा हो सके इसी पारस बुद्धि को हम यूज करें एंड कैमरे में देखें क्या क्या ईगो है ना। हमारा हमारा काम ईगो को जस्टिफाई करना नहीं है कि इतना तो होता ही है, ये तो छोटा है ना, इतना तो बड़ा नहीं है, लोगों में तो इससे भी बड़ा है। हमारा काम है जितने भी चोर हैं उसको आइडेंटिफाई कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। सो ये होमवर्क है फॉर द वीकेंड। एक क्वेश्चन है, कभी लगाव ज्यादा होने से एंजाइटी होने लगे तो हाउ टू बी स्टेबल? लगाव को हटाने से ही स्टेबल हो सकते हैं ना, अटैचमेंट को हटाने से ही स्टेबल हो सकते हैं, फिर और तो कोई उपाय नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम एक्सपीरियंस में ही आते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।